So hello friends, today we are live now and we are learn about class 9th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप का फुल नोट्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स में इस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स। पहला टॉपिक है हमारा भारत का भौतिक वितरण, मतलब कि भारत को अनेक भागों में बांटा जाता है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से पहला है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला और दूसरा है द्वीप समूह और तीसरा है तटीय मैदान और फोर्थ है भारतीय मरुस्थल और फिफ्थ है प्रायद्वीपीय पठार और सिक्स्थ है उत्तरी मैदान जो कि भारत के भौगोलिक वितरण में आते हैं। इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं मैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये कितना ऊंची है, कितना लंबी है और ये कौन से स्थान पर आती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा हिमालय एक नए मोड़ वाले पहाड़ हैं जो दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे उबड़ खाबड़ पहाड़ी अवरोध में से एक है। मतलब कि हिमालय पर्वत जो है एक नए मोड़ वाला पहाड़ है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचा है और सबसे उबड़ खाबड़ पहाड़ी अवरोधों में से एक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा हिमालय जो है 2400 किलोमीटर लंबा है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब कि जो हिमालय है वो 2400 किलोमीटर लंबा है और वो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर चौड़ा है। सो ये था हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं हिमालय में अनुदैर्ध्य सीमा में 3 समांतर परिवर्तन लाए हैं। मतलब कि जो हिमालय के लंबी सीमाएं हैं उनमें 3 समांतर परिवर्तन आए हैं जिसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से पहला है हमारा ग्रेट या इनर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जा सकता है। मतलब जो ग्रेट है उसे हम इनर हिमालय को हिमाद्री भी कह सकते हैं। और दूसरा समांतर है मध्य हिमालय जिसे हम हिमाचल भी कह सकते हैं। और तीसरा समांतर है बाहरी हिमालय को शिवालिक भी कह सकते हैं। सो ये था हिमालय में लंबी सीमा में 3 परिवर्तन है जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और अगला है हमारा हिमालय को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो हिमालय है उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला है पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलुज के बीच में आता है। मतलब कि जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु और सतलुज नदी के बीच में आता है। और दूसरा जो है कुमाऊं हिमालय जो कि सतलुज और काली के बीच, मतलब कि जो सतलुज और काली की नदी है उन दोनों के बीच में आता है कुमाऊं। और तीसरा है नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता के बीच में आता है। मतलब कि जो नेपाल है वो काली और तीस्ता नदी के बीच में आता है। और फोर्थ और आखिरी है असम हिमालय जो तीस्ता और दिबांग नदी के बीच में आता है। मतलब जो असम हिमालय है वो तीस्ता और दिबांग नदी के बीच में आता है। सो ये था हमारे 4 हिमालय जिसके बारे में हमने बात कर लिया। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा द्वीप समूह। सो ये भी भारत के भौगोलिक वितरण का एक पार्ट है जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह केरल के करीब है। मतलब कि जो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है वो केरल के करीब है। द्वीप समूह का दूसरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान द्वीप में 204 छोटे द्वीप हैं और भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप यहाँ स्थित है। मतलब कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है 2 द्वीप समूह हैं जिसमें से अंडमान द्वीप में 204 छोटे द्वीप हैं और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बेरन द्वीप यहाँ स्थित है। मतलब कि भारत में जो है सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बेरन द्वीप यहाँ स्थित है। सो हमने बात कर ली द्वीप समूह के बारे में और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा तटीय मैदान। सो संकरी तटीय पट्टी प्रायद्वीप पठार के किनारे है। मतलब जो संकरी तट्टी है वो पट्टी प्रायद्वीप पठार के किनारे है। और पश्चिम में तटीय पट्टी को कोंकण मतलब कि मुंबई से गोवा और कन्न मैदान और उत्तर से दक्षिणी भाग में मालाबार तट से विभाजित किया जाता है। मतलब जो तटीय मैदान है वो पश्चिम में तटीय पट्टी को कोंकण और कंकड़ मैदान और उत्तर से दक्षिणी भाग में जो मालाबार तट है उससे विभाजित किया जाता है। सो हमारा तटीय मैदान का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा भारतीय मरुस्थल जिसके बारे में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है हमारा अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों की और बालू के टीले से ढका लहरदार रेतीला मैदान भारतीय मरुस्थल है। मतलब कि जो अरावली पहाड़ है उसके पश्चिमी किनारे की ओर जो बालू के टीले हैं उससे ढका हुआ लहरदार जो रेतीले मैदान है उन्हें हम भारतीय मरुस्थल कहते हैं। और इसी में सेकंड पॉइंट है हमारा वर्धमान आकार के डिब्बे जिन्हें बर्चन कहा जाता है भारतीय रेगिस्तान के बड़े हिस्से को कवर करता है। मतलब कि भारतीय मरुस्थल में वर्धमान आकार का एक डिब्बा होता है जिन्हें हम बर्चन कहते हैं जो कि भारतीय रेगिस्तान के बड़े हिस्से को कवर करता है। और लूनी एकमात्र बड़ी नदी है जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। मतलब कि लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि भारतीय मरुस्थल के क्षेत्र में प्रभावित होती है, मतलब कि उस क्षेत्र में बहती है। सो ये होता है हमारा भारतीय मरुस्थल कंप्लीट। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा प्रायद्वीपीय पठार जिसके बारे में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट।
सो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसका प्रायद्वीपीय पठार के। सो इसका पहला पॉइंट है हमारा प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना के टूटने और बहने से बनने वाली पठारी भूमि है। मतलब कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड के टूटने से और बहने से बनने वाली पठार भूमि है। और पठार में दो व्याप्य खंड होता है, जिसमें से पहला होता है हमारा मध्य हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन पठार। मतलब कि जो पठार है वो दो भाग में विभाजित होता है, जिसमें से पहला होता है हमारा मध्य हाईलैंड और दूसरा होता है डेक्कन पठार। और तीसरा पॉइंट है हमारा प्रायद्वीपीय पठार का। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो पूर्वी भाग में फैला हुआ प्रायद्वीपीय पठार है उनको हम बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं। और इसी का हमारा अगला पॉइंट है दक्कन पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारे को क्रमशः पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट द्वारा चिन्हित किया गया है। मतलब कि जो दक्कन पठार है पश्चिमी और पूर्वी किनारे वाला, उसको चिन्हित किया गया है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट द्वारा। और सेकंड पॉइंट है हमारा पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट से ऊंचा है, जो कि दक्कन पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारे को दर्शाता है, मतलब कि चिन्हित करता है। और इसी का अगला पॉइंट है हमारा मालाबार पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है और उत्तर की ओर ढलान है। मतलब कि जो मालाबार पठार है वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। और जो मालाबार पठार के उत्तरी भाग है वो ढलान में है। सो हमारा ये कंप्लीट होता है प्रायद्वीपीय पठार यहीं पर। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा उत्तरी मैदान, जिसके बारे में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जिसका पहला पॉइंट है हमारा उत्तरी मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और जो 240 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब कि जो उत्तरी मैदान है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जो उत्तरी मैदान है वो 240 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर चौड़ा है। और सेकंड पॉइंट है पहाड़ों से मैदानों की ओर बहने वाली नदियां निक्षेप कार्य में शामिल होती है। मतलब कि जो पहाड़ से मैदान की ओर बढ़ती है नदियां, वो जो है निक्षेप मतलब कि माटी कटाव का काम करती है। सो इसी के साथ हमारा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का वितरण का जो है टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा प्राकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है। मतलब कि जो उत्तरी मैदान है उसको प्राकृतिक भिन्नता के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है हमारा भाबर, जो कि शिवालिक की तलहटी से सटे कंकड़ और शिलाखंडे की 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। मतलब कि जो भाबर है वो शिवालिक की तलहटी से सटा हुआ एक कंकड़ और शिलाखंड की 8 से 16 मीटर चौड़ी पट्टी सी है, जो कि भाबर कहलाता है। और दूसरा है हमारा बांगर, जो कि पुराने जलोढ़ मैदान जो बाढ़ के मैदान के स्तर से ऊपर उठता है। मतलब जो बांबर है वो पुराने जलोढ़ मैदान है जो कि बाढ़ के मैदान के स्तर से ऊपर उठता है। मतलब कि जब बाढ़ आता है तो उसका पानी ज्यादा ऊपर उठता है। और तीसरा है हमारा खादर, जो कि मैदान में बहने वाली नदियों द्वारा जमा किए गए बाढ़ के मैदान के नए और छोटे जलोढ़ है। मतलब कि जो खादर है वो मैदान में बहने वाली नदी द्वारा जमा किए गए बाढ़ के मैदान वाले जो छोटे जलोढ़ हैं, जो कि खादर से बनते हैं, मतलब कि बाढ़ के दौरान बनते हैं, जिन्हें हम खादर कहते हैं। और चौथा भाग है तराई, जो कि भाबर क्षेत्र से सटा हुआ है, जो नए जलोढ़ से बना है और घने जंगलों वाला है। मतलब कि जो तराई है वो भाबर क्षेत्र से सटा हुआ है और जो तराई है वो नए जलोढ़ से बना हुआ है और वो घने जंगल वाला है, जिसे हम तराई कहते हैं। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्राकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है, जिसको पॉइंट टू पॉइंट हमने बात कर लिया। सो हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।